हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं विषय समाज विज्ञान। अध्याय 1 है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। तो दोस्तों, आज हम अध्याय 1 यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ, तो आज हम इस वीडियो में प्रश्न उत्तर करने वाले हैं। चलिए आते हैं हम प्रश्न उत्तर की तरफ। अति लघुत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न नंबर 1, फ्रांस के क्रांतिकारियों ने सामूहिक पहचान के लिए किन 4 चीजों का चुनाव किया? फ्रांस के क्रांतिकारियों ने सामूहिक पहचान से राष्ट्रवाद की भावना को प्रबल बनाया। पहला है पितृभूमि, दूसरा है नागरिक, तीसरा फ्रांसीसी झंडा तिरंगा, चौथा है फ्रेंच भाषा। अगला प्रश्न है 1815 ईस्वी के वियना संधि में नेपोलियन के किस निर्णय को नहीं बदला गया? 1815 ईस्वी के वियना संधि के द्वारा नेपोलियन के सभी परिवर्तन को समाप्त कर दिया गया। जो वियना संधि के द्वारा जो नेपोलियन के सभी जो परिवर्तन किए गए थे उसको समाप्त कर दिया गया था, लेकिन नेपोलियन ने 39 राज्य को जर्मन महासंघ स्थापित किया था, उसे नहीं बदला गया। जो नेपोलियन ने 39 राज्यों का जो जर्मन महासंघ स्थापना की थी उसको नहीं बदला गया। तीसरा प्रश्न है फ्रांसीसी क्रांति से राजनीतिक और संवैधानिक क्षेत्र में क्या परिवर्तन आया? फ्रांसीसी क्रांति से 1789 ईस्वी में राजनीतिक और संवैधानिक परिवर्तन के बाद प्रभुसत्ता राजतंत्र से निकलकर फ्रांसीसी नागरिकों के समूह में हस्तांतरित हो गई। चौथा प्रश्न है रक्त और लोहे की नीति से आप क्या समझते हैं? प्रसा की संसद की अवहेलना करते हुए, यानी उसका प्रसा की जो संसद है उसकी आलोचना करते हुए जर्मनी के एकीकरण के लिए प्रधानमंत्री बिस्मार्क ने रक्त और लोहे की नीति अपनाई। किसने अपनाई? प्रधानमंत्री बिस्मार्क ने। जर्मनी के प्रधानमंत्री बिस्मार्क ने रक्त और लोहे की नीति अपनाई। बिस्मार्क को शक्ति का अटूट विश्वास था, अतः सेना पर विश्वास करके रक्त और लोहे की नीति का अवहेलना किया, जिसके परिणाम स्वरूप जर्मनी का एकीकरण हुआ। अगला प्रश्न है जोल्वेराइन क्या था, इसकी स्थापना क्यों हुई? उत्तर है जोल्वेराइन एक शुल्क संघ था जिसकी स्थापना 1834 ईस्वी में प्रसा की पहल पर की गई थी। जोल्वेराइन का लक्ष्य जर्मनी लोगों को आर्थिक रूप से, जर्मनी के जो लोग हैं उनको आर्थिक रूप से एक राष्ट्र में बांधना था। इसमें अधिकांश जर्मन राज्य शामिल थे, यानी इसमें जो जर्मनी के राज्य थे वो शामिल थे। इस संघ ने शुल्क अवरोधों को समाप्त कर दिया और आर्थिक राष्ट्रवाद की भावना को मजबूत बनाया। अगला प्रश्न है 1815 ईस्वी में कौन कौन सी यूरोपीय शक्तियों ने मिलकर नेपोलियन को हराया था? उत्तर है 1815 ईस्वी में ब्रिटेन, रूस, प्रेसा और ऑस्ट्रेलिया जैसे यूरोपीय शक्तियों ने मिलकर नेपोलियन बोनापार्ट को हराया था। सातवां प्रश्न है महिलाओं की स्वतंत्रता और समानता के लिए आवाज उठाने वाली महिला कौन थी? महिलाओं की स्वतंत्रता और समानता के लिए आवाज उठाने वाली एक महिला जो थी क्वीजे ऑटो पीटर्स थी। वह एक राजनैतिक कार्यकर्ता थी जिसने महिलाओं की पत्रिका और बाद में नारीवादी नामक राजनीतिक संगठन की स्थापना की। इन्होंने ये जो क्वीजे ऑटो पीटर्स थी ये एक राजनीतिक कार्यकर्ता थी और महिलाओं की पत्रिका और बाद में नारीवादी नामक राजनीति की एक संगठन की स्थापना की। अगला प्रश्न है 1801 ईस्वी में एक नए ब्रितानी राष्ट्र का निर्माण के बाद क्या कदम उठाए गए? ब्रितानी राष्ट्र का निर्माण के बाद उठाए गए कदम इस प्रकार हैं। पहला नंबर है आंग्ल संस्कृति का प्रचार प्रसार किया गया। दूसरा है नए ब्रिटेन के प्रतीक चिन्हों ब्रितानी झंडा, यूनियन जैक और राष्ट्रगान को खूब बढ़ावा दिया गया। तीसरा है पुराने राष्ट्र इस संघ में मातहत सहयोगी के रूप में ही
रह गए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू सो मच।